विधायक प्रत्याशी होने के नाते आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे सभी पार्टी के पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ता बंधुओं का और मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत सम्मान, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप सबके आशीर्वाद से मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन और प्रदेश संगठन द्वारा लगातार दूसरी बार विधायक प्रत्याशी बनाने का जो मौका मुझे दिया, जो अवसर मुझे दिया, मैं सर्वप्रथम पार्टी का, तमाम बड़े नेताओं का और उनके साथ में आप सब कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके विश्वास के कारण मुझे दोबारा यह मौका मिला है। मेरे से पहले आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी अपने कार्यकर्ता बंधुओं ने अपनी अपनी बात रखी। मैं उनका भी धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं और मैं इतना निवेदन करता हूं आप सब लोगों से, इस बार राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा, आप सबको जानकारी होनी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, जिन्होंने पिछले 5 सालों में जो जो हमारे ऊपर अत्याचार किए, चाहे वो साधु संतों के ऊपर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे दलितों के ऊपर हो, चाहे हमारे मंदिरों के ऊपर हो, युवाओं के ऊपर हो, व्यापारी वर्ग के ऊपर हो, अभ्यर्थी के ऊपर हो, जितनी कानून व्यवस्था इस पिछले 5 वर्षों में खराब हुई, इस खराब हुई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, पुनः ठीक करने के लिए ये आपके सामने अवसर मिला है। आने वाले 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर मजबूती के साथ में लगकर जयतारण से पुनः कमल खिलाने का मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, अपील करता हूं। प्रिय साथियों, 2018 में जब चुनाव हुआ, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मुझे विधायक बनने का अवसर मिला और मैं शुरू से कहता आया हूं कि हम सब मिलकर समाज निर्माण में, जयतारण के विकास के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करके इस जयतारण को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैंने बीते 5 वर्षों में सबको साथ लेने का प्रयास किया। 4.5 पौने 5 साल तक सब लोग, हम सब ने मिलकर काम किया, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण जब जब चुनाव आता है तो हमारे ही कार्यकर्ताओं ने, उनके मन में भी कहीं की अभिलाषा रहती है, आकांक्षा रहती है कि मैं भी पार्टी में टिकट की दावेदारी करूं, पार्टी के समक्ष अपना आवेदन करूं। इस बात में भी मुझे लगता है यहां बैठे किसी कार्यकर्ताओं को या क्षेत्र के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और पार्टी के लिए सारे कार्यकर्ता एक समान है, सारे कार्यकर्ता मजबूत है, क्योंकि हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मेरे जैसे व्यक्ति को टिकट मिलना यह संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझता हूं कि इस गांव की ढाणी का, शहर का प्रत्येक वो नौजवान है, प्रत्येक वो बड़ा बुजुर्ग है, प्रत्येक माताएं बहनें हैं, जिनके आशीर्वाद के कारण जब से चुनाव होने लगे तब से लेकर आज 2023 तक कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आधे से ज्यादा का मतलब इस देश की आबादी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और इसी का कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में लगातार 9.5 साल से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं समझता हूं कि आप सब कार्यकर्ता बंधुओं के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। 2014 में, अभी रविंद्र भाई वैसे तो ठीक कह रहे थे कि 2014 के बाद में देश की राजनीति में जो उबाल आया था, ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया और हिंदुस्तान के हिंदुत्व के गौरव को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। 22 जनवरी 2024 को एक ऐतिहासिक अवसर आप लोगों के बीच में आने वाला है। अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला पूरी तैयार हो जाएगी और इस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में सुनिश्चित हुआ है। आप सब लोगों की जानकारी के निवेदन करता हूं। और ये कब संभव हुआ? यह आपके एक वोट की ताकत से संभव हुआ है। 550 साल के इतिहास में जब इस देश में हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को बनाने का काम इस देश के कांग्रेस की सरकार ने किया था, उन असामाजिक तत्वों ने किया था, तुष्टीकरण की राजनीति को माथे रखकर जिन लोगों ने शासन किया था, उनके कारण देश में सामाजिक भाईचारा जो खराब हुआ था, उसका परिणाम यह हुआ कि इस देश में 1947 के टुकड़े हुए देश में हिंदुस्तान